नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की ओर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। आपका एक प्यारा लाइक ही करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरू करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर से। सरकारी विद्यालय शिक्षकों पर निगरानी के लिए नया तंत्र, बिहार कैबिनेट ने दी स्वीकृति। पंचायत प्रखंड स्तर पर होगी नई नियुक्ति। सरकारी विद्यालयों के निरीक्षण को लेकर नीतीश कैबिनेट ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके लिए प्रखंड स्तर पर प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने का प्रस्ताव है। बिहार कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को अब स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि इस काम के लिए सहायक शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा विकास अधिकारी की नियुक्ति होगी। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रखंड स्तर पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और शिक्षा विकास पदाधिकारी होंगे। 10 पंचायतों पर सहायक शिक्षा पदाधिकारी होंगे, जबकि प्रखंड लेवल पर शिक्षक विकास पदाधिकारी होंगे। यह दोनों अधिकारी सरकारी विद्यालयों का सुपरविजन करेंगे। शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ ने बताया कि नई नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण के लिए प्रखंड स्तर पर एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना विकसित की जाएगी। इसके लिए बिहार शिक्षा प्रशासनिक संवर्ग नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। आज की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पास हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हजारों नए पद बनाए गए हैं, यानी नौकरी की चाहत रखने वाले युवा के लिए खुशखबरी है। अकेले स्वास्थ्य विभाग में 20,000 से अधिक पद बनाए गए हैं, जिन पर नियुक्ति होनी है। कृषि विभाग में लिपिक संवर्ग के 2590 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है। मद्य निषेध विभाग में मद्य निषेध सिपाही, कार्यालय परिचारी, निम्न वर्गीय लिपिक, प्रयोगशाला सहायक समेत कुल 48 पदों के सृजन की गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 29 एवं कार्यालय परिचारी के 6 पद, कुल 35 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में एकीकृत आयुष अस्पताल पटना के संचालन के लिए 36 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट सचिवालय के तहत विभिन्न कार्यालय में सहायक उर्दू अनुवादक के कुल 3306 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं शिक्षा विभाग के रिटायर्ड सचिव वैद्यनाथ यादव और तत्कालीन निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार को मार्च 2025 के प्रभाव में 1 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर परामर्श नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में लोक स्वास्थ्य संवर्ग एवं अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के गठन के लिए कुल 2,16,000 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पटना में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के आवास पर चली गोली, हाउस गार्ड की भी हो गई मौत। बिहार की राजधानी पटना में बड़ी घटना घट गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के आवास पर गोली चली, इससे एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। सचिवालय थाना की पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। दिलीप जायसवाल के आवास पर चली गोली। जानकारी के अनुसार हाउस नंबर 21 में दिलीप जायसवाल के हाउस गार्ड आशुतोष मिश्रा ने खुद को गोली मारकर की अपनी हत्या। मृतक आशुतोष मिश्रा मूल रूप से गया के रहने वाले थे। बताया जाता है कि सरकारी लाइसेंस पिस्टल से गोली चली है। सूचना मिलते ही सचिवालय थाना के पुलिस के साथ साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। इधर मामले को लेकर सचिवालय थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। पिस्टल से गोली चली है, पुलिस के द्वारा जाँच पड़ताल की जा रही है। आशुतोष मिश्रा ने खुदकुशी क्यों की है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पुलिस हर एंगल से बारीकी से खंगालने में जुटी हुई है। इधर इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आखिर पटना के सबसे पॉश इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया है। वक्फ कानून के पारित होने के बाद बहुत लोग इस पर सवाल उठा रहे और कह रहे हैं कि मुस्लिम नेताओं को छोड़ना चाहिए जेडीयू। मंदिरों की संपत्ति पर भी उठाए गए सवाल। मुस्लिम बहुल किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा सीट से राजद विधायक साउद आलम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। वक्फ संशोधन कानून बनाने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में नाराजगी का माहौल है। उसी क्रम में वक्फ कानून का विरोध करते हुए राजद विधायक राजनीतिक मर्यादा भी भूल गए। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आस्तीन का सांप बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जेडीयू के मुस्लिम नेताओं से पार्टी छोड़ने की अपील तक की। उन्होंने कहा कि अगर वे वक्फ बिल का विरोध नहीं करेंगे तो मुस्लिम समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। विधायक ने पत्रकारों से कहा कि नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन पास कराकर भाजपा आरएसएस का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ की जायदाद मुसलमानों के पूर्वजों द्वारा दान की गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने नीतीश कुमार की मदद से इसे छीनने का प्रयास किया है। और उनका बयान सुने, जिनको आज तक हम सेक्युलर नेता समझते आ रहे थे, दरअसल वो नीतीश कुमार आस्तीन का सांप निकला। वक्फ संशोधन बिल पास कराने में नीतीश कुमार ने भाजपा आरएसएस का साथ देकर मुसलमानों के साथ छल करते हुए अन्याय किया है। सव्वद आलम ने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर केवल मुसलमानों का अधिकार है। इन पर मस्जिदें, मदरसे, मकतब और कब्रिस्तान बने हैं। उन्होंने दावा किया राजद इस कानून का विरोध करेगी। तेजस्वी यादव इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। उन्होंने मंदिरों तक उठा दिया सवाल। विधायक ने मंदिरों की संपत्ति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हिंदू तंजीमों के पास इतना सोना है कि उससे 10 हिंदुस्तान का निर्माण हो सकता है। उनका कहना है कि सरकार इन संपत्तियों का उपयोग करके गरीबी दूर करे। विधायक सव्वद आलम ने जिले के जेडीयू नेता
नेताओं से भी मुसलमानों के हित के लिए बिल के विरोध करने का तथा इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जेडीयू के नेता को आज कौम के साथ खड़े होने की जरूरत है, वरना मुस्लिम समाज उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कौम की खातिर आज मुस्लिम नेताओं को पार्टी छोड़ना ही होगा और उसका जोरदार विरोध करना होगा।